वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड ट्यूशन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड आई होप आपने पहले की सारी वीडियोस देख ली होंगी ताकि आपको सारा चैप्टर अब धीरे धीरे समझ आने लगा होगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं एक नए टेक्निक से, एक नए रूल से। और फ्रेंड्स, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा अब आगे बढ़ेगा नहीं ये चैप्टर। ये 6-7 जो भी मैंने रूल्स बताए हैं उनको माइंड में सेट कर लीजिए कि क्या से क्या होता है और आपकी क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, समझ लेते हैं एक और रूल की क्या रूल है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, आपके पास रेशियो में भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उनको समझने के लिए पहले समझिए मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या रूल है, अ सम ऑफ रुपीज पी इज लेंट आउट इन n पार्ट्स, ठीक है। मान लीजिए कुछ सम लिया गया, कुछ मूलधन लिया गया, कोई इंसान ने कहीं से पैसा लोन लिया है या कुछ भी ना लिया है। कैसे लिया गया, वो पार्ट्स में लिया गया, ठीक है। अब हम यहाँ एन एक्स वाई क्या कर लेते हैं, क्योंकि हम अभी सिर्फ समझ रहे हैं तो एन जेड या जो भी है इस फॉर्म में लेते हैं। तो जो वो अमाउंट लिया गया वो एन पार्ट्स में लिया गया, तो इस तरीके से लिया गया इन सच अ वे दैट द इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, जो पहला पार्ट था, मतलब जो आपने पहला पार्ट लिया गया उसमें जो इंटरेस्ट लगा वो R1 लगा T1 ईयर के लिए। द इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट पे R2 रेट की दर से लगा T2 ईयर के लिए। एंड द इंटरेस्ट ऑन थर्ड पार्ट, जो तीसरा पार्ट था, R3 दर से लगा तीसरे ईयर के लिए, एंड सो ऑन, ठीक है। यानी ऐसे लगता गया, जितना भी पार्ट्स लिया ना, आपको हमें नहीं पता आपने कितने पार्ट्स लिए, तो जितना भी पार्ट्स लेते गए आपने ऐसे ऐसे लगता रहा। Then the ratio in which the sum was divided in n parts is given by, तो वो रेशियो निकालना है जिसमें ये डिवाइड किया गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, सिंपल। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम डेफिनेटली एक क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला समझ लो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है अभी तक कोई भी ऐसा हार्ड फॉर्मूले नहीं बताए। 1/R1 T1 रेशियो 1/R2 T2 रेशियो 1/R3 T3 और सो ऑन, कहाँ तक, Rn Tn तक, ठीक है। समझ लो क्वेश्चन, समझ लो, ये समझ लो फॉर्मूला क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखो सबसे पहले, अ सम ऑफ रुपीज 7700 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स। क्या हुआ, 7700, हिंदी वाले बच्चों के लिए 7700 है ना, और इंग्लिश के लिए 7700 आपने एक प्रिंसिपल अमाउंट था जो कि लिया, कितने पार्ट्स में लिया आपने, दो पार्ट्स में, ठीक है। मान लीजिए 6000 एक बार लिया, 1700 एक हुआ, या 3000 एक हुआ, या 3700 या 4700 एक बार हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लिया इन सच अ वे दैट द इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट एट 20% फॉर 5 ईयर, इंटरेस्ट जो था 20% दर से 5 साल के लिए इक्वल हुआ दूसरे पार्ट के 9% फॉर 6 ईयर, ठीक है। पहला R1 आपको पता है, R2 आपको पता है, T1 आपको पता है, T2 आपको पता है। फाइंड द टू सम, तो हमें निकालना क्या है कि वो दो सम क्या रहे होंगे, ठीक है, कि मतलब एक हिस्सा ये रहा होगा, एक हिस्सा ये रहा होगा, तो वो दो प्रिंसिपल आपको निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए मैं सॉल्यूशन बताती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और देखो, तो हमें क्या गिवन है, R1 हमें गिवन है 20%, R2 हमें गिवन है 9%, T1 हमें गिवन है 5 साल और T2 हमें गिवन है 6 साल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन फॉर्मूला है, R1/T1 रेशियो R2/T2, ये फॉर्मूला है ना। और जितना आपको पार्ट्स बोला जाए उतना आप बढ़ाते चले जाओ, यहाँ पे हमें 2 ही पार्ट्स की बात है तो हम 2 ही लेंगे, ठीक है। तो R1/T1 रेशियो 1/R2/T2, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता हुआ। 1/2 20 × 5 रेशियो 1/9 × 6, तो 1/100 और 9 6 54, ठीक है। तो रेशियो तो पता ही है आपको, 54/100 27 और रेशियो 50, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर, 27/50, ओके, ठीक है। 27/50 आपका क्या आ गया, इसमें रेशियो आ गया। अब आप देखो, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी आगे सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट आप कैसे निकालोगे, ये तो पूरा होल है ना, पूरा बनेगा इससे। तो पहला पार्ट है 27 + 50 इंटू किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 7700 से, ठीक है। तो आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये 5
ये कितना आ जाएगा आपका 2700, ठीक है। सॉल्व करके देखना आपका 2700 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है 50, 27 प्लस 50 कितना हो गया 50/77 इंटू 7700 यानी 100 और टोटल कितना हो गया आपका 5000। तो वो क्या रही होगी दो अमाउंट जिसमें ये हुआ, एक तो 2700 रही होगी और एक 5000 होगी। हो गया ना टोटल मिला के 7700। तो देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था और कुछ नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक और टेक्निक्स इसमें है जो लास्ट है, बस वो और समझ लेते हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। टेंशन मत लो बिल्कुल भी कि बहुत ज्यादा लंबा जा रहा है, कुछ भी नहीं है, एक और है बस लास्ट, ठीक है। रूल नंबर 8 क्या होता है, द एनुअल पेमेंट दैट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ रुपीज P ड्यू इन T ईयर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट R% पर annum is। अगर हमारे पास मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्योंकि सारी कंडीशन लेके चलनी है हमें, कॉम्पिटिटिव के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। तो देखो क्या बोलता है, जब आप कोई अमाउंट मतलब जब आप कोई प्रिंसिपल या लोन लेते हो किसी साल के लिए किसी रेट पर, तो क्या होता है कि आपको क्या हर ईयर जो इंस्टॉलमेंट देनी है वो आपकी क्या रहेगी, वो सॉल्व होगा इस वाले फॉर्मूले से। ये थोड़ा सा जाके हार्ड फॉर्मूला बन जाता है, बट इतना भी नहीं है, कोई नहीं, सारे इजी थे, एक हार्ड लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द एनुअल पेमेंट, जो एनुअल पेमेंट डिस्चार्ज होगी, जो जाएगी आपकी किस पर, जो आपने प्रिंसिपल लिया है इतने सालों के लिए इस रेट पर, वो क्या होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू पी यानी 100 इंटू प्रिंसिपल अपॉन 100 इंटू टाइम प्लस रेट इंटू टाइम ब्रैकेट में t -1/2, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले समझने के लिए क्वेश्चन जरूरी है, ओके। देखो what annual payment will discharge a debt of rupees 848 in 8 year at 8% per annum। 848 रुपए का जो आपका वो है सम है, वो 8 सालों के लिए जो हुआ है 8% रेट पर, उसमें हर साल क्या आपकी इंस्टॉलमेंट होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लो, तो आपको क्या क्या गिवन है इसमें, आपको P गिवन है 848, आपको T गिवन है 8 ईयर और आपको R गिवन है 8%। फॉर्मूला लगाते हैं, जो आपकी एनुअल पेमेंट जाएगी वो क्या होगी उसका फॉर्मूला, ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान करेंगे, ओके। 100 में जोड़ा 848, 100 में मल्टीप्लाई किया 8 साल को प्लस 8%, फिर 8, फिर 8 - 1, फिर अपॉन 2, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग मत करना फ्रेंड्स। 848 800 प्लस 8 8 64 इंटू 7/2, ठीक है। अब आगे से आप सॉल्व कर लीजिए एलसीएम वगैरह लेके, आपका जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। आंसर आएगा आपका 82.8125, ये आपका मैंने एग्जैक्ट आंसर बताया। तो इतने की क्या होगी आपकी एनुअल जो है पेमेंट जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए अभी मैं इस वाले में आपको अभी क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैंने एक पूरा पीडीएफ, आपको एक पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसमें पूरे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं, जितने भी मैंने फॉर्मूलेज बताए हैं उससे रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप जाइए बिल्कुल चेक कीजिए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जो फॉर्मूलेज मैंने बताए हैं उनसे, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ सॉल्यूशंस जो मैंने कल की वीडियो में आपको क्वेश्चन दिए थे। तो अगर जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहा है या मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें, मैं लास्ट की वीडियोस के लिंक्स दे दूंगी, उनको जाके चेक करें, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देती हूँ। 2/3 part of any sum is lent out at 3%, 1/6 part is lent out at 6%, and remaining part is lent out at 12%. All the 3 parts are lent out at simple interest. If the annual income is ₹25, then find the sum, ठीक है। यानी क्या क्या गिवन है, R1 3% दिया है, R2 6% दिया, R3 12% दिया है। 1/x जो पार्ट में लिया गया 2 3 1 6 और z वाला मैंने आपको निकालना बताया ही है, जो कि आया आपका 1/6। आई आपका दिया 25, आपने क्या करना है सिंपली क्वेश्चन में पुट करना है 2 3 इंटू ये सब आपको कैलकुलेशन करना है। आपका 3 से 3 कट हो जाएगा, 6 से 6 कट हो जाएगा, 6 to 12, 2500/5, 5 5 जा 2500, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 500।
अब फ्रेंड्स वहीं पे एक आपका दूसरा क्वेश्चन बनता था, ठीक है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा उसमें मुश्किल क्या था, उसमें क्या दिया गया था कि जो 600 रुपये आपकी अमाउंट आई जो लगेगी वो 2 साल के लिए, ठीक है, कितना था 2 साल, फॉर 2 ईयर्स लिखा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपको सारे गिवन है, लास्ट वीडियो में जाके चेक करिए, ठीक है। तो उसमें क्या था कि 3% दर पे 1/3 पार्ट लिया गया था, 3% दर पे 1/6 पार्ट लिया गया था 6% दर पे, और जो रिमेनिंग था वो 8% दर पे था। तो जो टोटल जो आपका इंटरेस्ट बन रहा था, जो अमाउंट हो रही थी, वो कितना था 600 फॉर 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। बट जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो आपका 1 साल का है, ठीक है। 1 ईयर्स के लिए जो जो हो रहा है वो उसके लिए। तो अगर 2 साल के लिए आपका 600 बनता है तो 1 साल के लिए आपका कितना बनेगा 300, ठीक है। गॉट इट। तो आप पी पे क्या रखोगे, सॉरी आई में क्या रखोगे, आप 300 रखोगे, 300 यहाँ पुट किया इंटू 100, बाकी सारी चीजें वही सेम वैसे ही है। और अब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ₹5000, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कोई दिक्कत नहीं हुई है 2 क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन भी एग्जैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, इसलिए मैंने उसको सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन जो मैंने कल दिए थे उसके आंसर्स मैंने बता दिए। जो भाई बहन, जो मेरे फ्रेंड्स सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिनसे नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत है, आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। मैं एक पीडीएफ आपको क्वेश्चंस की लिंक में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके प्लीज सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड देन हम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर जरूर करना। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ बेल आइकन को भी हिट करना, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आ जाएं। तो तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।